तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहा था ये बीजगणित का, और बहुत सारे एग्जामों में ये आता है। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 16 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर इतना है, तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab का मान क्या होगा। इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, इस वीडियो को देखने के बाद मात्र आप 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर देंगे। ये मेरी पूरी गारंटी है आपसे। तो चलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं वीडियो को दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14 यानी कि 14 दिया हुआ है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान बताना है आपको। सबसे पहले आप समझेंगे इन तीनों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? देखिए अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को एक्स मान लूँ, क्या मान लूँ? ए प्लस बी प्लस सी को एक्स मान लूँ, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को क्या मान सी स्क्वायर को सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को क्या मान लूँ? वाई मान लूँ। इसको एक्स मान लिया मैंने और इसको वाई मान लिया मैंने। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को क्या मान लेता हूँ? जेड मान लेता हूँ। तो उनके बीच में एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन है एक्स स्क्वायर बराबर होता है वाई प्लस 2z, वाई प्लस 2z। ये एक रिलेशन आपको याद रखना है। जब भी कभी आपसे दो के मान दिए गए हों और तीसरे का मान पूछा जाए, तो आप इस तरीके से एक तीसरे वेरिएबल का मान बड़े आराम से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखें, मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी का मतलब है एक्स। एक्स का मान 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर करूँगा मैं तो ये 36 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब मैंने वाई माना है। तो वाई बराबर 14 दिया हुआ है, तो मैं वाई बराबर 14 रख लेता हूँ 14। उसके बाद में प्लस 2 और जेड की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं यहाँ जेड ही रहने देता हूँ। अब देखिए ये 14 इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 36 में से अगर 14 चला जाएगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये आएगा 22। बात क्लियर है ना? और ये जो 2 है, यहाँ से जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर जा कर के डिवाइड में आ जाएगा, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो z बराबर काटने पर आंसर आ जाएगा 11। तो z का आंसर क्या हो जाएगा? 11। z का मान क्या हो जाएगा? 11। एक तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये वाला रिलेशन। इसके अलावा एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये वाला। देखिए क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 दिया हुआ है। इसका मतलब मैं कह दूँ कि x बराबर 9 दिया हुआ है। बिल्कुल सही बात है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 29 दिया हुआ है। इसका मतलब मैं कह दूँ कि y बराबर मुझे क्या दिया है? 29 दिया हुआ है। और z का मान तो इसमें दिया ही नहीं है। इसमें तो हमसे डायरेक्ट पूछ लिया है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3ab क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें z का मान निकालेंगे। तो z का मान आप बड़े आराम से निकाल देंगे। x का करेंगे स्क्वायर 81, और माइनस करेंगे इसमें से y, क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 29 इसमें से माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, तो ये मान निकल कर आएगा z का। किसका मान निकल कर आ जाएगा? z का मान निकल कर आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका 52/2 और कटने के बाद ये 26 जो आया ये z का मान आया, आंसर नहीं आया। z का मान 26 आ गया है। अब देखिए एक रिलेशन इनके बीच में होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। इसका बहुत बड़ा फॉर्मूला है, फॉर्मूले से बचने के लिए ये रिलेशन मैंने बनाए हैं। बड़े आराम से आप इनको टिक करके आएंगे एग्ज़ाम में। इसका रिलेशन बनता है x और ब्रैकेट में y माइनस जेड, x इंटू वाई माइनस जेड। इस तरीके से आपका एक इनका रिलेशन बनता है। किसका रिलेशन है ये? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3ab का। ठीक है, तो चलिए अब मेरे पास तीनों वैल्यू पता है मुझे। x का मान रखूँगा मैं यहाँ पर 9 हो जाएगा। y का मान क्या दिया हुआ है? 29 रख दूँगा। और z का मान क्या दिया हुआ है? तो z का मान मुझे दिया हुआ है 26। ठीक है, तो 26 रख दूँगा। तो यहाँ से मैं अगर वेरीफाई करूँगा तो 9 इंटू 29 माइनस 26 मेरा 3 आ जाएगा। 29 माइनस 26 3 आ जाएगा, और 9 3 27 होते हैं, तो आंसर निकल के क्या आ जाएगा? 27। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ आया होगा, और इससे अगला क्वेश्चन आप मुझसे जल्दी सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये ए प्लस बी प्लस सी का मतलब है एक्स की वैल्यू दी है 16 आपको, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर यानी जेड की वैल्यू आपको क्या दी गई है 78 दी गई है। तो आपको ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बतानी है। सबसे पहले जेड की निकालेंगे। जेड का निकालने का तरीका क्या बताया था, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, और माइनस कर देंगे इसमें से वाई। अब वाई तो है ही नहीं, तो एक काम करता हूँ मैं वाई को इधर ही रहने देता हूँ, और माइनस यहाँ पर होता है आपका क्या, माइनस नहीं प्लस का होता है यहाँ पर 2z। अब z की वैल्यू हमें दी है, तो अगर मैं इसका 2z करूँगा यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगेगा, फिर से 1 और 7 दूनी 14 और 1 15। तो इनका अगर मैं माइनस करूँगा तो y की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 100। y की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई इसमें y की वैल्यू। अब इनका रिलेशन मुझे पता ही था, क्या है इनका रिलेशन, x ब्रैकेट में y माइनस का z। सबकी वैल्यू मेरे पास है, x की वैल्यू 16 रखूँगा, y की वैल्यू 100 मैंने अभी अभी निकाली है, और z की वैल्यू 78 मुझे सवाल में गिवन है। 100 में से अगर 78 जाएगा तो मेरे विचार से 22 बचेगा, तो 16 गुणा 22 करूँगा जब मैं, तो 16 दूनी 32 का 2 आ जाएगा, तो 352 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 352। बोलिए बात समझ आई। उम्मीद करता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।